हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मेथड्स के बारे में जिनकी मदद से हम अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। क्योंकि हमें समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोटेशियम एक ऐसा बेसिक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। पोटेशियम का ऑप्टिमम अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी पोटेशियम वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज से अबव होती है, हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो उस कंडीशन में भी बॉडी को बहुत सारे सिम्टम्स से सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि आपकी बॉडी में नमनेस महसूस होना, टिंगलिंग महसूस होना, जैसे चींटी चलने जैसा सेंसेशन बने रहना या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स हाइपर कैलीमिया के होते हैं जब किसी के ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल नॉर्मल वैल्यू से अबव चला जाता है। अब एक कंडीशन होती है हाइपोकैलीमिया, जिसके अंदर आपकी बॉडी में पोटेशियम की अमाउंट नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी कम हो गई है। उस कंडीशन के अंदर भी बॉडी सफ़र करती है कुछ सिम्टम्स से। हमारी बॉडी के अंदर एकदम से थकावट महसूस होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस लग जाना, ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मांसपेशियों में क्रैम्प्स आना, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट कंप्लेन करता है। अब दोनों ही कंडीशंस, हाइपर कैलीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम लेवल्स का नॉर्मल रेंज से अबव होना, पोटेशियम लेवल्स का नॉर्मल रेंज से काफ़ी बिलो होना, दोनों ही बॉडी के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो पोटेशियम है एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे मसल्स हैं, जितनी मांसपेशियां हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उनकी मूवमेंट, उन सभी को कंट्रोल करता है। अब जब किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल्स ठीक से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो वो दोनों ही कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। अब जब पेशेंट की बॉडी में ऐसे सिम्टम्स बार बार क्रिएट हो रहे हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है फिज़िकल सिम्टम्स से, जैसे कि वीकनेस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। अब पोटेशियम हमारी बॉडी में मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, चाहे उसकी रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है। और यही हमारी किडनीज़, हेल्दी किडनीज़ का काम क्या होता है, आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनको बैलेंस में रखना, उनको ठीक अमाउंट में, ऑप्टिमम अमाउंट में ब्लड के अंदर मेंटेन करना। तो जब किसी की भी किडनी खराब होनी स्टार्ट होती है, पेशेंट सफ़र करता है क्रॉनिक किडनी फेलियर से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब किडनीज ठीक से अपना काम कर नहीं पा रही हैं, जितनी भी उनको टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर निकालने होते हैं वो निकाल नहीं पाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना होता है वो नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में देखने को क्या मिलता है, आपकी जो KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, यूरिया वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होने लगती है, साथ के साथ आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, इनकी रेंजेस में भी फ्लक्चुएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। कभी अचानक से बढ़ जाती है, कभी अंडर वैल्यू भी चले जाते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, पोटेशियम की इम्पॉर्टेंस क्या है बॉडी के अंदर, और कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन बढ़ते हुए पोटेशियम लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है ताकि आगे चलकर बाकी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अब हम बात करेंगे पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में, और 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज होती है 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर, जो बेसिकली ज़्यादातर लैब्स में सिमिलर पाई जाती है। एक आपका आ जाता है कॉशन जोन, जब आपका पोटेशियम लेवल बॉर्डर लाइन पहुंच रहा है, उसका मतलब 5.1 to 6 मिलीमोल पर लीटर जब ऐसा पेशेंट की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है तो हमें इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना होता है, पोटेशियम वैल्यूज़ को कंट्रोल लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंडीशन आती है आपकी जो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन साबित हो सकती है, जिसे हम डेंजर जोन भी कहते हैं। उसमें जब भी आपका पोटेशियम अबव 6 जाता है तो पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जो पोटेशियम मिनरल है वो आपके मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे बड़ा मेन वाइटल ऑर्गन हमारा जो बिल्कुल मस्कुलेचर का बना है, उनमें से एक है हार्ट। हार्ट की जितनी भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, सब चीज़ों को पोटेशियम आयन कंट्रोल करती है।
अब जब किसी का पोटाशियम अचानक से 6 से अबव पहुंचना स्टार्ट होता है तो आपकी हार्ट के अंदर एरिदमिया स्टार्ट हो जाता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स पे फर्क आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से कभी कभार पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो पोटाशियम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है जिसको कंट्रोल नॉर्मल रेंज में रखना, ऑप्टिमम अमाउंट में रखना ज़रूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जब किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमने 3 कैटेगरीज के बारे में बात की, एक नॉर्मल रेंज, एक कॉशन जोन जहाँ पे हमें ध्यान देना स्टार्ट करना जरूरी हो जाता है, और एक होता है डेंजर जोन। तीनों कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या आपके कोई भी फैमिली मेंबर इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आपका अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक थोड़ा सा चेंज आपकी रिपोर्ट के अंदर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, अगर कोई भी ऐसी अचानक से कॉम्प्लिकेशन आती है तो। इसके लिए अगर आप जानते हो, आपको नॉलेज है कि आपकी वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो आप थोड़े कॉशियस हो जाते हो और तरीके से हम काम करना स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हमें रेंजेस के बारे में पता है कि किस रेंज पे खतरा हो सकता है, किस पे हमें ध्यान देना है, तो आप अपने रेगुलर रूटीन चेकअप्स करवाते रहिए। एवरी मंथ 15 डेज पे अपना KFT ज़रूर करवाइए। उसके अंदर अपना कंप्लीट KFT करवाना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली क्रिएटिनिन। कंप्लीट KFT के अंदर आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, सारे मिनरल्स का प्रेजेंट होना रिपोर्ट के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स का बहुत कम वैल्यूज, क्रिएटिनिन वैल्यू 3-4 होने पे भी डायलिसिस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से पोटेशियम 6 के अबव पहुंच गया था, मैनेज नहीं हुआ, डायलिसिस करके उसको नीचे लाया गया। क्रिएटिनिन वैल्यूज नहीं थी जिसकी ज़रूरत थी डायलिसिस की, बट पोटेशियम बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता था। तो डॉक्टर कभी भी अपने एंड पे डिसीजन में गलत नहीं होते हैं, इसलिए हमें ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट का खास ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है और कंप्लीट चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से कंडीशंस को देखते हुए कई सारे एक्शंस पेशेंट के लिए लेने ज़रूरी हो जाते हैं। तो अभी हमने बात की पोटेशियम के रेंज के बारे में, अब हम बात करेंगे पोटेशियम की मैनेजमेंट के बारे में किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अब पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर जाता कहाँ से है? एक्सटर्नल सोर्सेज से। जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। और फिल्ट्रेशन कौन करता है? हमारी किडनीज। अब किडनीज हमारी वीक हैं, काम नहीं कर पा रही अच्छे से, कमज़ोर चल रही हैं, उस पर जब हम एक्स्ट्रा लोड देंगे, बाहर से कुछ ऐसा खाना खाएंगे जिसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम है, तो किडनीज उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है और आपके ब्लड में ही वो पोटेशियम घूमता रहता है और आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर हाई पोटेशियम वैल्यूज रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमें समझना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको अवॉइड करना है, या फिर कोई हाई पोटेशियम फूड आइटम अगर हम ले भी रहे हैं तो किस तरीके से लेना है ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। सबसे पहले एक बेसिक रूल हम याद रखेंगे, किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब्जी हमें खानी है, नहीं खानी है, ये फ्रूट लेना है, नहीं लेना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स होती हैं, ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियाँ, भूरे रंग की सब्जियाँ, आलू है, शकरकंदी है, चुकंदर है, अरबी है, जिमिकंद है, ये सारी की सारी जो भी वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। हर एक फूड आइटम में पोटेशियम प्रेजेंट होता है, बस उसकी सर्विंग का फ़र्क होता है। किसी में पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में कम है, थोड़ी बहुत सब फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट रहती ही है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम लो पोटेशियम फूड आइटम्स खा रहे हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी वो आपके हाई पोटेशियम वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है आपकी रिपोर्ट के अंदर। वो कैसे होता है वो आगे इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से। अब जितनी भी हाई पोटेशियम आइटम्स हैं उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। जितनी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो वेजिटेबल्स आपको नहीं खानी है अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। उसमें से 3 एक्सेप्शंस होती हैं। रूटी वेजिटेबल्स हैं लेकिन वो किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, गाजर, मूली और प्याज। वो ब्राउन रोटी ब्राउन कलर की नहीं है तो हमें याद रखना आसान है। ब्राउन रोटी हमने एक्सक्लूड कर दी अपनी डाइट में से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी साग हैं, आपका पालक है, मेथी है, बथुआ है या धनिया पुदीना जिनकी हम चटनियाँ खाते हैं,
कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, इनके साग और चटनियाँ कंप्लीटली बंद होती है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है। अब हम चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे या ड्राइड फ्रूट्स, सुखाए गए फल, जैसे कि खुमानी है, प्लम है, इनको सुखाया जाता है, ये आपको नहीं कंज्यूम करनी है। क्योंकि जब भी हम किसी फ्रूट को ड्राई कर रहे हैं, अगर वो लो पोटेशियम भी है, ड्राई होने पे वाटर कंटेंट सारा निकल जाता है, उसका जूसेस ड्राई अप हो जाते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट रह जाता है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रह जाता है और उसके अंदर पोटेशियम का कंटेंट बढ़ जाता है। वैसे ही गुड़ गन्ने के रस से बनता है, गन्ने के रस को बहुत ज़्यादा काढ़ा जाता है, उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, तब गुड़ बनता है। अब गुड़ के अंदर दिक्कत क्या होती है कि गन्ने के रस को जब हमने बहुत ज़्यादा काढ़ दिया, उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाए, तो गुड़ के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर गुड़ कंप्लीटली बंद होता है। जितने भी आपके लो सोडियम सॉल्ट्स हैं, जैसे हम कई सारे सॉल्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बीपी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड को रिप्लेस किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से। अब सोडियम क्लोराइड हट गया, पोटेशियम क्लोराइड आ गया। पोटेशियम की मात्रा बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे ज़्यादा चलती चली जाती है और किडनी फेलियर के पेशेंट में बीपी तो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर पोटेशियम की वैल्यूज बढ़ जाती है। तो हमें जो भी लो सोडियम सॉल्ट्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल सेंधा नमक हम यूज़ करेंगे खाने के अंदर, वो भी पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील डिपेंडिंग अपॉन योर बीपी रीडिंग्स। आपको अपना बीपी डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। अगर आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, 120/80, 130/80, नीचे वाला बीपी रेगुलर रेंज में 80 के आसपास चल रहा है, तो आप अपने खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक ले सकते हो। पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील, तीनों टाइम की मील में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, उसमें भी सेंधा नमक। अगर आपका बीपी शूट अप कर रहा है, नीचे वाला बीपी 85, 90 क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ हमें सॉल्ट को लिमिट करना ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे डिटेल में। बेसिक ओवरव्यू मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रही हूँ पोटेशियम लेवल्स को लेकर। अब हमने बात की डाइट के अंदर जो पोटेशियम जा रहा है उसको हमने रोक दिया, नहीं खाया, अपनी बॉडी में जाने ही नहीं दिया। एक मेथड ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेशेंट का किसी दिन हाई पोटेशियम कोई आइटम खाने का मन कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आलू, हर किसी का फेवरेट होता है, हर वेजिटेबल में ऑलमोस्ट डलता है, हर किसी का मन करता है। जब भी पेशेंट आता है वो क्या पूछता है, आलू खा सकता हूँ? अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है और आपके पोटेशियम वैल्यूज रेंज के अंदर है, जो मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताई थी 3.5 to 5 के इन बिटवीन आपका कहीं ना कहीं लैंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप आलू खा सकते हो कभी कभार, वंस और ट्वाइस अ वीक। वो भी किस तरीके से खाओगे, लीच करके। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है आप उसको समझ लीजिए। लीचिंग प्रोसेस के अंदर हम किसी भी वेजिटेबल के अंदर से जितने आपके वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हैं उनको ड्रेन ऑफ कर पाते हैं, या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी साथ में ड्रेन ऑफ हो जाते हैं। तो अगर किसी किडनी फेलियर के पेशेंट का आलू खाने का मन है और डायबिटिक नहीं है, पोटेशियम वैल्यूज रेंज के अंदर है, उसी कंडीशन में पेशेंट को आलू खाने के लिए अलाउ कर सकते हैं, वो भी वंस इन अ वाइल, वंस और ट्वाइस अ वीक, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। उसमें आप क्या करोगे, एक आलू लोगे, अच्छे से उसको पील ऑफ करोगे, बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करोगे, पानी में एटलीस्ट फॉर 1.5 to 2 आवर्स सोक करके छोड़ दोगे। उसके बाद पानी में से उसे निकालोगे, अच्छे से वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ करोगे और फिर उसकी सब्जी बनेगी। जब उसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च, पोटेशियम सब कुछ लीच ऑफ हो जाएगा, तब उसकी सब्जी बनेगी। फ्लेवर टेस्ट नहीं आता पेशेंट को ज़्यादा, लेकिन पेशेंट को तसल्ली मिलती है कि मुझे आलू खाने के लिए मिल गया। तो ये लीचिंग प्रोसेस है। ऐसे हम हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स के लिए करते हैं, चाहे आपका आलू है, शकरकंदी है, मेथी, पालक, बथुआ है, सारे के सारे वेजिटेबल्स को हम इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन कंडीशंस अप्लाई करती हैं साथ में। अगर पेशेंट का पोटेशियम लेवल रेंज में है और पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उस कंडीशन में हम आलू अलाउ कर सकते हैं। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे मेथी है, डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हाई पोटेशियम होने की वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए उतनी सेफ नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, अब सर्दियाँ आ रही हैं, पेशेंट को मेथी खाने का मन है, अच्छे से आप पहले मेथी के लीव्स को पानी में छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए पानी में सोख करके छोड़ दोगे, उसको निचोड़ोगे, उसको आप बॉईल करोगे।
फिर से उसको निचोड़ के आटे में गूंथ के आप उसकी रोटी बनाकर पेशेंट को दे सकते हो। इस तरीके से मेथी की कंजम्पशन की जा सकती है। पेशेंट चाहे डायबिटिक हो वो भी यूज़ कर सकता है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साथ में ये समझना ज़रूरी है कि किस कंडीशन में लीचिंग करनी है और किस कंडीशन में लीचिंग नहीं करनी है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट यही गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे पास क्लिनिक में आ रहे होते हैं इन्हीं गलतियों के साथ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों में लीचिंग को अवॉइड करना है। अगर आपके रिपोर्ट के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस कंडीशन में तो हमें हाई पोटाशियम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने ही नहीं है। अब अगर आपकी वैल्यूज़ पोटाशियम की आपकी रिपोर्ट के अंदर 3.5 to 5 के इन बिटवीन लैंड कर रही है, उस कंडीशन में आप हाई पोटाशियम वेजिटेबल्स अगर ले रहे हो, आलू है, शकरकंदी है या जिमीकंद है, तो इसको पहले आप अच्छे से लीच करोगे, जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है। अब कई पेशेंट्स हर एक वेजिटेबल को लीच ऑफ कर रहे होते हैं। मैं मानती हूँ हर एक फूड आइटम में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पोटाशियम होता है। हाई पोटाशियम वेजिटेबल्स को हम लीच करके सेफ बनाते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए। बट अगर किसी पेशेंट का पोटाशियम लेवल्स ठीक रह रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको बाकी जो लो पोटाशियम वेजिटेबल है, जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, भिंडी है या बैंगन है, जो आप सब्जियां खा पा रहे हो, आपको हर एक वेजिटेबल को लीच नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लीचिंग करते हो उसमें क्या होता है, सिर्फ पोटेशियम नहीं जाता वेजिटेबल के अंदर से, खाने के अंदर से, आपकी वेजिटेबल में से, आपकी दालों में से सारे और भी मिनरल्स ड्रेन ऑफ हो जाते हैं। तो आपके बॉडी में बचा क्या जाने के लिए? कोई भी मिनरल नहीं बचा, तो बॉडी में वीकनेस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट का वेट लॉस होने लग जाता है, पेशेंट को थकावट जल्दी महसूस होने लगती है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके पोटेशियम वैल्यूज़ रेंज के अंदर है, 3.5 to 5 के अंदर है, उस कंडीशन में आप लो पोटेशियम आइटम्स को लीच नहीं करोगे। नॉर्मल अच्छे से वॉश करो, नॉर्मल जैसे घर वालों का खाना बनता है वैसे ही आपका खाना बनेगा, अलग से नहीं बनेगा उस कंडीशन में। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। अगर हम इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट में हाई पोटेशियम को ऐड ऑन करते ही नहीं है, या फिर कुछ कंडीशंस में जहाँ डॉक्टर अलाउ कर रहा है प्रिकॉशंस के साथ लेते हैं, तो कभी भी पोटेशियम वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते, वो नॉर्मल रेंज के अंदर चलते चले जाते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के कंडीशन में हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन तैयार ना हो जिसकी वजह से आपको लो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ पे अचानक से डायलिसिस के लिए भागना पड़े। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पेशेंट बहुत आराम से अपनी लाइफ बिना कॉम्प्लिकेशन के निकाल लेता है, एक किडनी फेलियर का पेशेंट। बस आपको ध्यान रखना होता है इन छोटी छोटी चीज़ों का, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी पोटेशियम को समझने में, किडनी फेलियर को समझने, अपने कंडीशन को समझने में। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी किडनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपनी रिपोर्ट्स की वैल्यूज़ को लेकर, तो आप बेझिझक नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से फ्री ऑफ कंसल्टेशन बात कर सकते हैं। आप मुझसे आकर क्लिनिक में भी मिल सकते हैं, ओपीडी में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी सारी की सारी फ्रेश KFT रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, आपकी यूरिन की जो भी रूटीन एग्जामिनेशन हुई है, जितनी भी आपकी ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है मेडिसिन का, साथ में आप कैरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी, छोटी छोटी बारीकी हमारे पास प्रेजेंट होती है, तो आपका इलाज करने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ईजीली मैनेज होने लगती है चीज़ें और मदद मिलती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ मैं लेकर आऊँगी बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो आपको आपकी किडनी को अच्छे तरीके से समझने में मदद करेंगे और किडनी फेलियर